गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत होती है उनके बारे में देखेंगे। एबायोटिक फैक्टर्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन या अजैविक कारक। तो सबसे पहला इसमें आता है एनेमोफिली, जिसे हम वायु परागण भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, वायु के द्वारा जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं तो ये प्रोसेस एनिमोफिली या वायु परागण कहलाती है। सबसे पहले स्प्रिंगी 1793 ने इसके बारे में बताया था। वायु द्वारा पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन काफ़ी मात्रा में बनते हैं क्योंकि काफ़ी पॉलन ग्रेन वायु में नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, पॉलन ग्रेन भी काफ़ी मात्रा में बनते हैं। एनिमोफिली के लिए फ्लावर्स में निम्न एडेप्टेशन पाए जाते हैं। सबसे पहला अडेप्टेशन ये है कि जो फ्लावर का साइज होता है वो छोटा होता है। फ्लावर अट्रैक्टिव भी नहीं होते क्योंकि अट्रैक्टिव फ्लावर है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू नहीं हो रहा, वायु द्वारा हो रहा है, तो अनाकर्षक होते हैं। मकरंद व सुगंधहीन होते हैं। पॉलन ग्रेन हल्के, सूखे, सूक्ष्म और काफी संख्या में बनते हैं। स्टिग्मा साइज में बड़ी होती है, फैदरी और चिपचिपी, पुष्प से बाहर निकली हुई होती है। तो जो फ्लावर का साइज है यहाँ पर छोटा होगा, अनाकर्षक होगा, उसमें मकरंद भी नहीं बनता। पॉलन ग्रेन है जो हल्के और सूखे सूक्ष्म होते हैं और बहुत सारे नंबर में बनते हैं। और स्टिग्मा होती है जो फैदरी और चिपचिपी होती है, जिससे कि पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आते हैं और वो उस पर चिपक जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है पाइनस टाइफा, सैलिक्स। दूसरा एबायोटिक फैक्टर में देखते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली या इसे जल परागण भी कहते हैं। पॉलन ग्रेन का वाटर द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होना। तो अब इसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वाटर की हेल्प से जाएंगे, तो वाटर के द्वारा उनका ट्रांसफर होगा। यह प्रोसेस हाइड्रोफिली या जल परागण कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लावर है वो साइज में छोटे होते हैं, अनाकर्षक होते हैं और जल निमग्न, पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। हाइड्रोफिली भी दो प्रकार की होती है। पहला है हाइपोहाइड्रोफिली या उदो जल परागण। तो इसमें क्या होता है, जो प्लांट है पानी के अंदर ही जल निमग्न अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम्पल है इसका सिरेटोफिलम जॉस्टेरा। तो पानी के अंदर ही पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। दूसरा है एपीहाइड्रोफिली या अधिजल परागण। तो इसमें पॉलिनेशन के लिए प्लांट वाटर सरफेस से बाहर रहते हैं और यूनिसेक्सुअल प्लांट वेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल प्लांट होते हैं वो दोनों ही सबमर्ज्ड पाए जाएंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो मेल फ्लावर होते हैं वो वाटर सरफेस पर आकर के तैरने लगते हैं, और इसी टाइम पर जब फीमेल फ्लावर भी मैच्योर हो जाते हैं तो वो भी वाटर सरफेस पर आकर के तैरने लग जाते हैं। तो इसी टाइम पर जो मेल फ्लावर थे वो फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, और इस तरह से यह एपीहाइड्रोफिली की प्रोसेस होती है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर में गिर जाते हैं और फीमेल फ्लावर वापस से सबमर्ज्ड पानी के अंदर चले जाते हैं, और जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो पानी के अंदर ही होता है। थैंक यू।